आपने ये शादी क्यों की? अब पहले ही बोल देते, आपने मेरी जिंदगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो सो गाइज, आज आया है पार्ट 2 ऑफ अनजानी शादी एंड ये सब जो गेटअप है ये उसी के लिए है। तो आप पार्ट 2 देखना। मुझे पार्ट 1 में बहुत सारे लोग के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रही थी एंड ये पार्ट 2 भी आप देखना। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं गाइज और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे एक्चुअली ये करने में। और क्योंकि मुझे ऐसा है कि ये स्टोरी मुझे आपको बतानी है, पोर्ट्रे करनी है, तो ये है कि मैं अकेले कर रही हूँ गाइज ये सब। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद ही दूसरा कैरेक्टर भी प्ले करूँ, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट भी आया था तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है गाइज कि मेरे पास कोई शूट करने के लिए नहीं है एंड इस वजह से थोड़ी ऐसी एंगल्स वैंगल्स मुझे ही अपने हिसाब से करना पड़ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप जो वॉइस, लड़के की जो वॉइस है, डैडी की जो वॉइस है, वो किसकी वॉइस है। तो आप स्टोरी देखकर आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसकी वॉइस है। पार्ट 2 आप देखकर आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो वॉइस किसकी है। ओ हेलो मैडम, उठ गई आप? अभी हमें जाना है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो ज़रा जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, ठीक है महारानी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो फॉर्म है इसमें सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है कि शादी के पहले आप सिंगल थे, जो भी था आपको सब फिल करना है इसके अंदर। और सब प्रॉपरली फिल करिए बेटा, ठीक है? पापा, आपने नाश्ता किया था? अरे हाँ बेटा, तुम भी ना। चलो फॉर्म फिल कर देती हूँ। क्या है यहाँ पे? बिफोर मैरिज सिंगल और अरे आपका पेपर गिर गया। आपने बिफोर मैरिज सिंगल की जगह पे डिवोर्स पे टिक कर दिया है। इसको ठीक कर लीजिए। क्यों ठीक करूँ इसे मैं? ये सच है। क्या पापा? क्या बकवास है ये दामाद जी? पापा रुक जाइए। हाँ ये सच है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आपको ये शादी नहीं करनी थी, बट आप झूठ तो मत बोलिए। आरती, तुम घर पापा आप चलो। शांत हो जाइए। हाँ ये सच है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी यार। जबरदस्ती मेरी शादी हो गई है तुमसे, मेरे गले पड़ गई हो तुम। दूर हो जाओ मेरे से। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बेटी के साथ पापा। धोखा किया तूने। अब तुझे बताता हूँ, पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा इसे। आरती तू कुछ मत बोल, ये लोग अब बचेंगे नहीं। पापा आप घर जाइए। ये क्या बोल मैं रहे इनके हो साथ तुम घर बेटा? जाती नहीं हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं बेटा आप तुम। आप टेंशन मत लीजिए, आपको मुझ पर भरोसा है ना। मैं आपको सब बताऊंगी। आप जाइए, आप घर जाइए, मैं इनके साथ जाती हूँ। पर हाँ, आप बेटा। टेंशन मत लीजिए पापा। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, ये सच है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ यार। तो आपने ये शादी क्यों की? अब पहले ही बोल देते, आपने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? आप मुझसे क्या चाहते हो अभी? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ ये तुम्हें कल पता चल जाएगा। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता तुम्हें। मैं भी मजबूर था। आप गलत कर रहे हैं। आपको ये सब मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था। अरे नहीं करनी थी यार शादी मुझे भी। चलो चलो, अब ये ड्रामे शुरू मत करो, मैंने ये सब बहुत देखा है। अब ये नया नाटक देखने का मेरे को ज़रा भी शौक नहीं है। जाओ सोने, और मुझे भी सोने दो। आपसे बात करना ही बेकार है। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ?
कैसे बताऊँ उनको कि उनकी लाडली बेटी क्या चीज़ों से गुज़र रही है। हे भगवान मेरी मदद कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैं घर चले गई तो पापा की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मैं ये भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा का कॉल, अब क्या बोलूँ यार इन्हें मैं। बेटा सब ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? तू रो रही है क्या बेटा? नहीं पापा, नहीं पापा, वो थोड़ी सर्दी हो गई थी। और जो भी वहां पर हुआ उस सब के बारे में क्या कहना चाहती है? हाँ पापा, वो सब झूठ था, कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने उनसे बात कर ली है, अब सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो। सच बेटा, सच बोल रही है? झूठ तो नहीं बोल रही है ना तू? सच बता मुझे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपने गोली खाई? आपने अपनी दवाई खाई? हाँ खा ली। तेरी बहुत याद आ रही है। पापा वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी, अपना ध्यान रखना। सुनो, ये है कनाडा की टिकट। कल सुबह हमें निकलना है कनाडा के लिए, तो सब पैकिंग वगैरह कर लो अपनी। क्यों? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे कल। अभी मेरा दिमाग मत खराब करो और फटफट रेडी हो जाओ, कल के लिए पैकिंग कर लो। हे भगवान, मुझे पता नहीं कि अब क्या होगा, अब कौन सी परीक्षा लेनी बची है मेरी, पर मैं इतना ही बोलूँगी, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। गाइस कैसा लगा आपको पार्ट 2? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है पार्ट 3 के अंदर। और हाँ, वो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि वो वॉइस किसकी है, तो गाइस वो वॉइस मेरी है। इन शॉर्ट एक ऐप है जिसके अंदर वॉइस इफेक्ट करके होता है, तो उसमें बॉय की वॉइस, मतलब मैं वो बोल रही हूँ और एडिटिंग में मैं उसको लड़के की आवाज़ कर रही हूँ, वो मेरी ही आवाज़ है गाइस। ना वो आदित्य की आवाज़ है, ना वो किसी की आवाज़ है, ना वो अरसू की आवाज़ है, वो किसी की भी आवाज़ नहीं है, वो मेरी ही आवाज़ है। तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बस आई होप मुझे उसका फल मिले और मैं सब कुछ करूँगी आपको एंटरटेन करने के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।